हेलो स्टूडेंट्स, मैं कलीम मैथ्स की क्लास के साथ आपके लिए। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट किया था। मैंने एक वैरायटी बताया था आपको और 5 क्वेश्चन लिखा था पहले के, और 2 क्वेश्चन को मैंने बताया था और 3 को आप बनाना ऐसा कहा था मैंने। यदि अगर आपको नहीं बनता है तो आप ग्रुप में मुझे बताएं, आप ग्रुप में मुझे मैसेज करें कि सर ये फला क्वेश्चन है, ये मेरे से नहीं बन रहा है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन वहाँ पर डाल दूंगा। उसके बावजूद अगर कोई परेशानी होती है तो उसका और क्या सॉल्यूशन है वह देखा जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 2 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जांचिए क्या gx px का गुणनखंड है। gx x-3 दिया है और px x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है, तो हमने गुणनखंड तो सीखा है, यदि शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, और शेषफल यदि 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो हम चलेंगे x-3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 रखने पर तो बहुपद px को हम पहले लिख लेंगे। अब हम जहां जहां x है वहां 3 रख देंगे। p3 3 का 3 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 3 घात है, 3 गुना 3 गुना 3 27 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6 27 9 चौक 36 प्लस 3 6। हम प्लस प्लस को पहले ऐड करें, 27 और 3 30 और 6 36, तो 36 माइनस 36 आ गया 0 p3। हाँ, अतः gx px का गुणनखंड है, क्योंकि इसका क्या आ गया, हमारा जो शेषफल है वो क्या आ जाता है 0। तो यदि शेषफल हमारा 0 आता है तो वहां पर वह गुणनखंड होगा। तो ये था हमारा पहला। इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ वाला, जैसे कि x प्लस 4 दिया है gx की वैल्यू और px की वैल्यू दी है px इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 1। तो हमने क्या करना है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 रखने पर। अब इसमें भी रखने पर यदि 0 आता है तो गुणनखंड है और 0 नहीं आता है तो कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो रखा p of 4 is equal to minus 4 to the power 2 plus 2 into minus 4 minus 1। क्योंकि हमने आपको पिछले कक्षाओं में बताया है कि अगर अंदर में जो संख्या है वो ऋणात्मक है और यदि घातांक सम हो 2 4 6 तो ऋण जो संख्या है वो खत्म हो जाती है, और यदि विषम घात होंगी तो ऋण चिन्ह आएगा बाहर। विषम घात है तो 4 चौक 16 और प्लस ये देखो एक घात है, माइनस बाहर आएगा तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 दूनी 8 माइनस 1 16 माइनस 9 तो घटा तो 7। अतः gx px का गुणनखंड नहीं। ये देखिए, ये 2 वैरायटी, एक मैंने ऐसे सवाल बताया आपको जो गुणनखंड है और ऐसा सवाल बनाया आपको कि गुणनखंड नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट वैरायटी होगा ना, यहाँ पर वो पहले से बोल देगा कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो इस रूप को हमको स्वीकार पहले से लेकर चलना पड़ेगा। मान लिया जाए इसी सवाल को कह देगा, यदि यह गुणनखंड है तो आप किसी का मान ज्ञात कीजिए। जस्ट लाइक मैं इसी को एक एग्जांपल देके बताऊंगा। गुणनखंड है बोलेगा ना, तो आप फट से p of 3 रखें ना 3, तो यहाँ p of 3 इज इक्वल टू पहले से हमको क्या रखना पड़ेगा 0। यही सवाल में अगर मैंने अब बदल दिया कि बोलेंगे यदि gx px का गुणनखंड है तो a का k का मान ज्ञात कीजिए। मैंने 4 की जगह में k लिख दिया, देख लो वहां पे, तो k का मान। अब यही पूरा प्रोसेस ही है, बस कुछ नहीं करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर p of 3 के बराबर 0 लेना पड़ेगा और 4 की जगह में मुझे क्या लेना पड़ेगा k
9 के हो जाएगा। अब देखिए अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये 0 हो जाएगी गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, ये 0 हो जाएगी गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। अब संख्याओं को हम आपस में 30 6 36 हो जाएगा, 36 माइनस 9 के ऋण होगा तो इधर आ जाएगा प्लस 9 के बराबर 36। तो k इज इक्वल टू 36 बटे 9, तो 9 चौक 36, तो k का मान क्या आ गया 4। यदि आपको याद होगा तो यहाँ 4 ही था जिसके बदले में मैंने k लिखा था। तो ऐसे ही सवाल हमको पूछेगा, बोलेगा यदि gx px का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करो या k का मान ज्ञात करो या t का मान ज्ञात करो, कुछ भी कहे यही मेथड हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर भी मैं उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन और तीसरे की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट। यदि gx px का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a है, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था एक एग्जांपल के थ्रू जो पिछले सवाल में, वैसे ही यहाँ पर देखें तो हमको x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना -1 रखने पर तो पता चल गया गुणनखंड में p ऑफ -1 का, क्योंकि वह गुणनखंड है बोल रहा है तो गुणनखंड है तो शेषफल शून्य आता है। तो मेरे को पहले से भी याद रखिए -1 है तो -1 = 0। जैसे जैसे सवाल बदलेंगे वैसे वैसे हमको भी यहाँ पर अलग अलग मान लेने पड़ेंगे। तो चलते हैं इसमें मान रखकर p ऑफ -1 = -1 का स्क्वायर प्लस a × -1 प्लस 2 -1 का स्क्वायर 1 प्लस इंटू माइनस माइनस a वन सा a गुना 1 a ही होगा प्लस 2, और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा गुणनखंड प्रमेय से। शेषफल शून्य होगा तो -1 को इधर ला लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 और 2 जुड़ गए तो 3, यही होगा आपका a का मान। ऐसे ही सभी सवाल हैं हमारे a का मान ज्ञात करो वाले 2-3 सवाल हैं, t का मान ज्ञात, a के जगह में अब t आ जाएगा। तो हमें उसी मेथड से सवाल को बनाने हैं। इन केस आपसे नहीं बनते हैं तो आप मुझे जरूर ग्रुप में मैसेज करिएगा और पूछिएगा, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। तो मैंने ऐसे 2 सवाल बता दिए, 2-3 सवाल और हैं, आप उसे बनाइए, आप घर में प्रैक्टिस करिए। और प्लीज मैं बार बार बोलूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, यही सबसे बड़ी तकलीफ है। जो कि हमारे प्राचार्य सर ने कहा है कि 13 तारीख के बाद कॉपियां चेक होगी और फिर आप उस समय हड़बड़ाएंगे। तो प्लीज कॉपी बनाना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बहुपद fx को x² - 9 से भाग दिया जाए तब शेषफल x3x + 2 है। जब इसी को x - 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो हम जान रहे हैं बहुपद को भाग दिया जाए तो ये भाजक हुआ, ये भाज्य हुआ, तो भाज्य fx है और भाजक क्या है x² - 9, और शेषफल बोला 3x + 2। तो यहाँ पर भागफल हमें नहीं प्राप्त है तो मैंने qx मान लिया। तो हम जब ये सब मान दिया है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। तो हमारे पास भाज्य क्या है fx = भाजक x² - 9 भागफल qx प्लस शेषफल है 3x + 2। अब बोल रहा है कि जब x - 3 से भाग दिया जाए तो हम तो जानते हैं शेषफल क्या होगा, तो शेषफल प्रमेय से हम बात करेंगे। x - 3 = 0, तो x बराबर क्या रखने पर 3 रखने पर शेषफल प्रमेय से अब हम इससे क्या करेंगे, हम शेषफल निकालेंगे। अब जहां जहां f3x है वहां 3 रख देंगे, fx मतलब f3 = 3 का स्क्वायर - 9 into
qx प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2। तो आप देख पा रहे हैं 3 का वर्ग 9, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा और qx उसके साथ गुणांक में है तो 9 का 0 का गुना होगा तो 0 हो जाएगा और 3 3 9, 9 और 2 11। तो हमारा शेष फल कितना आया 11। अतः जब fx को x माइनस 3 से विभाजित किया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा 11 शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। यही वैरायटी 2 सवाल और हैं, आप इसको बना के देखेंगे। यदि नहीं बनेगा तो आप मुझे ग्रुप में पूछिएगा, क्वेश्चन नंबर बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगा। किंतु बहुत ही इजी है बेटा, एक ही जैसे बनेंगे, सब ऐसे ही रहेंगे सवाल, बस अंकों का बदलना होगा, बाकी विधि नहीं बदलेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन चौथा, जिसमें पांचवा और छठवा एक ही जैसे हैं, तो इसको आप बनाने की आवश्यक कोशिश करेंगे और यदि आपको नहीं बनता है तो आप मुझसे जरूर पूछ लेंगे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम सीखेंगे बहुपदों का गुणनखंड। बहुपदों का गुणनखंड हम सीखेंगे। सबसे पहले आप 2-3 बातों का ध्यान रखें, लेकिन आप जानते हैं कि गुणनखंड तो आप भी पढ़ चुके होंगे, कक्षा 9वीं में बहुपद था, उसमें भी पढ़ा आपने। सबसे पहले 2-3 बातों का या 2-3 प्रकारों का ध्यान दें। उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड। दूसरा, आप देखें एक विशेष सर्वसमीका का उपयोग करके, सर्वसमीका। और तीसरा ax² + bx + c, ये व्यापक रूप में जब आपको रहेगा 3 पद के रूप में तो आपको मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना होता है। तो बच्चों चलते हैं उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके दोनों बहुपद जितने भी पद दिए हैं सभी में उभयनिष्ठ पद होने चाहिए, अन्यथा उसका उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा। उभयनिष्ठ निकालकर का मतलब ये नहीं है कि कैसे भी बना दे। उभयनिष्ठ में सभी पदों में एक निश्चित उभयनिष्ठ हो, चाहे वो चर के रूप में हो चाहे वो अंकों के रूप में हो, वह उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, या इसका एग्जांपल भी दे देता हूं आपको। जैसे कह दिया 4x² + 16, तो हमने इसका क्या करना है गुणा, ये x भी हो गया तो 4 दोनों में 4 से विभाजित होता है, 4 और 16, और x दोनों में तो 4 एकम 4, 4 तो निकल गया, 2x था 1 2x निकला और 4 4 16, ये इसका गुणनखंड हो गया। वैसे ही सर्वसमीका का उपयोग करके, जैसे कि मान लिया जाए x² - 4 है, तो आप देख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। तो x a - b, a² - b² बराबर a + b a - b। आप इसके रूप में तोड़ दीजिए, x + 2 x - 2। इस तरीके से भी हम सर्वसमीकाओं का या सूत्रों का उपयोग करके आपस में ये सर्वसमीका का उपयोग करके बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मध्य पदों को तोड़कर, जो आप पढ़ते थे, पढ़ा तो आपने तीनों को है, पहले उभयनिष्ठ निकालना, फिर भी मैंने आपको क्रमवार बता दिया है। तो हम इसको चलेंगे मध्य पद को तोड़ने वाले की उदाहरण की ओर। जैसे कि मैंने बताया x² + 4x + 4, ये 3 पद वाला बहुपद गुणनखंड है, बहुपद है, इसको गुणनखंड में हमें तोड़ना है। तो सबसे पहले गुणांकों को हम चयन करते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद। तो प्रथम में गुणांक 1 है और अंतिम में संख्या को लेते हैं पूर्ण, तो 4 एकम 4। मध्य पद के गुणांकों को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर को वह 4 आए, लेकिन जोड़ने अथवा घटाने पर वह उसके अंकों में कोई भी प्रभाव ना पड़े, ना तो चिन्ह में प्रभाव पड़े। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हमने देखा x² + 2 - 2
x धन 4, क्योंकि 2 धन 2 भी 4 हो रहा है और 2 गुना 2 भी 4 हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुना भी कर देंगे, 2x धन 4। अब आप देख पाएंगे जोड़ी बनाएंगे, दो पदों की जोड़ियां बनाएंगे। आप देख सकते हैं और चेक कर रहे हैं, +4 था तो धन 2x धन 4x हो जाएगा, x² +2x धन 4। अब यहाँ पर कॉमन निकला, x कॉमन है तो x +2 प्लस यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकला तो x +2। अब देख पा रहे हैं ये पूरा पद एक है, ये भी एक पूरा पद है, तो दोनों में x - 2 कॉमन दिखाई पड़, x +2 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो हमको बचा x +2। ये हो गया आपका गुणनखंड। तो ये था हमारा 3 विधियों का गुणनखंड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं इसके प्रश्नावली की ओर चलता हूं और प्रश्नावली में कुछ सवालों के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिससे हमारे पूरा अच्छे से और भी समझ में आ जाए। तो हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखा है। जैसे ही इसको 13 तो देखा, इसके गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है और इसका 4 है, 1 गुना 4 बराबर 4। अब मध्य पद को कैसे तोड़े कि यहाँ पर 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 का 3 ही रहना चाहिए। तो 4 एकम 4, तो 4 में 1 घटा तो 3 भी हो गया और ऋण है तो ऋण भी हो गया और x तो रह गई ऋण 4, x² माइनस, अब अंदर गुना किया, ऋण 4x और ऋण धन x -4। फिर से एक बार देखा, ऋण 4 में धन 1 को घटाया तो ऋण 3x ही आया। अंत तक बार कह रहा हूं कि बीच वाला पद है ना उसके चिन्ह बदलने चाहिए, ना ही उसका अंक का मान बदलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में एक पद ले लेंगे। ये ले लिया, कॉमन जहां पर दिख रहा है ले लिया, और जब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो उसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 बचा रहेगा। आप देख रहे हैं दोनों में x - 4 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, x - 4 मैंने लिया और यहाँ पर x +1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया। फिर देखा इसका भी गुणांक 1 है और लास्ट में 21 है, तो 21 एकम 21 आया। 4 को कैसे तोड़े कि 21 आए, हम पहाड़े की तरफ चले, 7 तिया 21 और 7 में जब 3 घट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो हमने तोड़ दिया, t² - 7 3 में तोड़ा तो 7 तिया 21 भी हो गया, 4 में से 3 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। t -21 t² माइनस, अब अंदर गुना करेंगे, 7 एकम 7 ऋण धन 3t ऋण 21। अब देखो जोड़ी बना लेंगे, फिर से चेक कर लो, ऋण 7 में धन 3 को घटा दीजिए, ऋण 4 ही आएगा। तो t² - 7t प्लस 3t - 21, t कॉमन है तो t कॉमन निकाला तो t - 7 प्लस यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3 3 सत्ते 21, t - 7 सब में कॉमन है, मैंने t - 7 को कॉमन लिया और क्या बचा, t + 3 बच गया। ये हो गया हमारा नेक्स्ट गुणनखंड। अब आ जाते हैं, यहाँ पर आते हैं 144x² + 24x + 1। तो यहाँ पर फिर से प्रथम और अंतिम पद का क्या करें, गुना किया तो प्राप्त हुआ 144। 24 को ऐसे तोड़ना है कि हमारा कितना आना चाहिए, 144, तो होता है 12 144 और 12 जुड़ता है तो 24 हो जाता है। तो हमको तोड़ने का मिल गया 144x² धन 12 धन 12 x धन 1, 144x² + 12x धन 12x धन 1। अब जोड़ी बनाएंगे हम, 144x² + 12x धन 12x धन 1। 12x दोनों में कॉमन है, आप देख पा रहे हैं, तो 12 12 144
2x का 1x बच गया, 1x बचा और यहाँ पर कितना आया 12x निकल गया, तो कितना बचा 1 गुणांक 1 रहता है, प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो कितना बताया था गुणांक के रूप में आपको 1 लगा देना है। अब देख पा रहे हैं आप दोनों में सेम कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो हमने देखा क्या 12x धन 1 और 12x धन 1, ये हो गया हमारा गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो एक्सरसाइज था मैं कंप्लीट हो गया है नहीं कह रहा हूं, आप इस प्रश्नावली में जितने प्रश्न बनते हैं बनाइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप अपने घरों में इसको बनाने का प्रयास करें, और भी क्वेश्चन जो इजी हैं और अगर नहीं बनते हैं मैं ये एक्सरसाइज खत्म नहीं किया हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और भी कुछ प्रश्नों को आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, और फिर डाउट उस बीच में आप निकाल के रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं पढ़ाऊंगा इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, अगर उसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करिएगा, मैं आपको उसके सॉल्यूशन को बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।